हाफ ईयरली एग्जाम में फेल यानी कि बोर्ड में फेल। मेरे पास लगातार बहुत सारे डीएम्स और कमेंट्स आ रहे हैं जहां बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे मिड टर्म एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुए हैं और हम इन सब्जेक्ट्स में फेल हो जाएंगे। और उन्हें ये चिंता सताई जा रही है कि क्या अगर वो मिड टर्म एग्जाम में फेल हो रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम में फेल हो रहे हैं, तो क्या वो बोर्ड के एग्जाम में भी फेल होंगे? क्या उनके लिए बोर्ड्स में पॉसिबल भी है पास होना? ये सारे डीएम्स और कमेंट्स देख के मेरे मन में एक इच्छा जागी कि यार अगर ये प्रॉब्लम इतने सारे बच्चों के साथ है तो क्यों ना इस प्रॉब्लम के बारे में बताया जाए और इसके ऊपर एक वीडियो बना के सब कुछ क्लियर किया जाए कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। देखो, अगर आपके हाफ ईयरली में मार्क्स कम आए या आपको पता है आपके पेपर खराब गए हैं या फिर रिजल्ट तो खैर अभी नहीं आया होगा, अगर आने वाला है और आपको पता है रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है, तो आप इस चीज की टेंशन तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स भी ऐसे ही जाने वाले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चों को जानता हूं, मेरी 15, 16, 17 साल से ज्यादा हो गए मुझे, मतलब आपकी उम्र भी नहीं शायद इतनी होगी जितने साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, तो मुझे इस बात का बिल्कुल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे टॉपर्स के भी एवरेज मार्क्स आते हैं भैया मिड टर्म और हाफ ईयरली में। और कहीं ना कहीं वो मिड टर्म एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम एक वेकअप कॉल बन जाते हैं बच्चों के लिए कि भाई साहब नहीं पढ़ाना, अब बारी है पढ़ने की। और फिर उस वजह से वो बेहतर परफॉर्म करते हैं बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। मिड टर्म एग्जाम कोई फुल स्टॉप नहीं है, बस एक कॉमा है। मतलब ये आपको पॉज कर देता है कुछ समय के लिए और बताता है कि भाई रुको, सोचो कि भैया आपका फुल स्टॉप लगने से पहले आपने यहां तक गलती क्या करी है। ये एक वेकअप कॉल की तरह, जैसा कि मैंने बताया, काम करता है। तो इसको एक फुल स्टॉप नहीं, एक कॉमा की तरह ट्रीट करो और समझो और फिर आगे बढ़ने की जर्नी को शुरू करो। आपको उन गलतियों को ढूंढना होगा जो आपने करी हैं, उनको दोबारा रिपीट नहीं करना और अपने प्लान को बदलना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी फाइनल एग्जाम में आपके पास काफी समय है। आप अपनी अभी की सिचुएशन को बिल्कुल पलट सकते हो। अभी भी अगर आप स्टार्ट करोगे या रीस्टार्ट करोगे तो बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। और ध्यान रखना, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। Failures are the most important thing in life. You learn nothing from success. Nothing. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने फेलियर से निकल के एक नई स्टार्ट कर सकते हो और बोर्ड के एग्जाम में कैसे बेहतर मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं और वो है एक्सेप्ट एंड रिफ्लेक्ट। देखो, आपका हाफ ईयरली मिड टर्म एग्जाम बेकार गए, इसको एक्सेप्ट करो। रोने से कुछ नहीं होगा, उस लूप में फंसे रहने से कुछ नहीं होगा कि मैंने क्या कर दिया। ठीक है, गलतियां सबसे होती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब आप उन गलतियों से सीखते नहीं हो। अगर आपने अपनी उन गलतियों से सीखा, अपनी उन गलतियों को एज अ मिरर इस्तेमाल किया और रिफ्लेक्ट किया कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं, तो वो गलती वर्थ इट होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि गलती सबको करनी चाहिए, बट अब तो हो गई, तो उस पर रोना बंद करेंगे और उससे कुछ सीखेंगे। उन गलतियों को आइडेंटिफाई करो, उन्हें सुधारो और अगली बार बेहतर परफॉर्म करो। शांति से बैठो और देखो कहाँ गलती हुई। क्या मैंने सिलेबस पूरा नहीं किया था, या फिर मेरे एक सर्टन वीक पॉइंट्स पे मैंने ज्यादा काम नहीं किया, या फिर सब कुछ ठीक था, एग्जाम में मैंने कुछ गलतियां करी, एग्जाम को परफॉर्म करते हुए मैंने कुछ गलतियां करी जो नहीं होनी चाहिए थी। क्या हुआ, एनालाइज करो। अपनी स्टडी टेबल पे सामने पेपर पे लिख दो मिस्टेक्स इन मिड टर्म एग्जाम या जो भी आपके एग्जाम का नाम था, और उनको सामने चिपका लो। बड़ा बड़ा लिख दो उन 4-5 गलतियों को जो आपने करी अपने मिड टर्म एग्जाम में। और जब भी आप पढ़ने बैठोगे आपको वो गलतियां दिखेंगी और आप उन गलतियों को रिपीट नहीं करोगे। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे जो है मेक अ फ्रेश प्लान। एकदम नया प्लान बनाएंगे। चलो, बिना प्लान के तो पढ़ाई करना अब तो बंद कर दो भाई साहब। बिना प्लान के पढ़ाई करोगे टाइम वेस्ट होगा, और टाइम अब बहुत ज्यादा भी नहीं है आपके पास। ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है डेली टारगेट बनाओ। डिसाइड करो कि आज मैं इन 3 सब्जेक्ट्स को लूंगा और हर एक सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके 2-2 टॉपिक्स तो कम से कम करूंगा। तो टोटल 6 टॉपिक्स को आज मैं कवर करूंगा ही करूंगा। चाहे 6 टॉपिक्स हो जाए, चाहे उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस हो जाए, जो भी है, लेकिन 6 टॉपिक्स कम से कम डेली पूरे करने ही है। कोई टाइम नहीं बांधना है, बट इतना पता नहीं ये मैं करूंगा जब भी मुझे अच्छा टाइम मिले, या मैं कभी कभार ऐसा होता है घर में मेहमान आता है तो रात को लेट नाइट पढ़ते हो, कभी कोई त्योहार है, तो टाइम वाला स्लॉट खत्म करके डेली टारगेट बनाओ। सेकेंड है मंथली गोल बनाओ। मंथली गोल से कहने का मतलब है कि मैं सितंबर के एंड तक अपना बैकलॉग पूरा कर ही लूंगा, कुछ भी हो जाए। मैं नवंबर एंड तक अपना सिलेबस खत्म कर लूंगा। मैं दिसंबर एंड तक मैथ्स के इन सारे चैप्टर्स की रिवीजन कर लूंगा। जो भी है, अपने मंथली गोल्स आपको बनाने होंगे। डेली गोल्स तभी पूरे कर पाओगे। और अगर कोई एक आध डेली गोल पूरा नहीं भी हो पाया तो आपके मन में, दिमाग में रह गया मेरा मंथली गोल तो ये है ना, तो अगले दिन आप शायद थोड़ी ज्यादा मेहनत करोगे। सेकेंड है विजुअल ट्रैकिंग करो। बहुत पावरफुल है। मन में मत बोलो कि मैंने ये कर लिया।
एक कैलेंडर सामने चिपका दो बड़ा वाला, हर एक डेट पे आपने क्या क्या किया उसको शॉर्ट में कहीं पे लिख दो, मार्क कर दो। अब इससे आपके वो जो निशान है, लाल निशान बनाओ जिस दिन आपने अच्छे से काम नहीं किया, ग्रीन निशान बनाओ जिस दिन आपने बहुत बेहतर काम किया, जिस दिन ठीक ठाक गया येलो निशान बनाओ। तो पूरे महीने का जब कैलेंडर आपके सामने होगा तो कहीं ना कहीं खुद से मोटिवेशन मिलेगी कि यार मेरे कितने हरे निशान हैं और कितने लाल निशान हैं। फिर अगर अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है फोकस ऑन वीक एरियाज फर्स्ट। सबसे पहले आपको अपने कमजोर हिस्सों पे सबसे ज्यादा पहले ध्यान देना है। अब आपके मिड टर्म में इन वीक जोन्स में आपकी गलती हुई, बच्चे क्या करते हैं उसे इग्नोर करते हैं, वो कहते हैं इन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं और बाकी सब पे ध्यान देते हैं। अरे बाकी सब में तो आप अच्छे हो ही ना, उनको तो आप कम समय में बेहतर तरीके से रिवाइज भी कर लोगे, लेकिन जिसमें आप कमजोर हो आपको उन पे ज्यादा समय देना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स नहीं बना पा रहे हो तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस को बढ़ा दो। आपके आंसर मैच नहीं हो रहे तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस को बढ़ा दो। आप क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पा रहे तो मुश्किल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को बढ़ा दो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस को बढ़ा दो, विनर सीरीज का इस्तेमाल करो जो हमने लॉन्च किया। कुछ भी करो लेकिन अपने वीक पॉइंट पर ज्यादा काम करो। अगर आपको डायग्राम बनाने में दिक्कत हो तो एक डायग्राम को 10 बार बना दो। आज डिसाइड कर लो कि मैं बायो के इस चैप्टर के सारे डायग्राम पूरे करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप हर एक डायग्राम को एक एक दो बार बना लोगे, फिर 2 दिन के गैप में दोबारा बना लोगे, तो मुझे लगता है कि फिर आपके डायग्राम वो पक्के हो जाएंगे। हिंदी इंग्लिश में लिखने में कहीं पे दिक्कत हो रही है, एसएसटी में लिखने में दिक्कत हो रही है, तो रोज राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइटिंग को बेहतर करो, अच्छे वोकैबुलरी यूज करो, अंडरलाइन करो। कहने का मतलब है वीक पॉइंट्स पे ज्यादा काम करो। अगले पॉइंट पे आते हैं मेंटेन कंसिस्टेंसी। हमेशा जब बच्चे के मिड टर्म एग्जाम्स में मार्क्स कम आते हैं तो अगले हफ्ते में वो रोज 10-10 घंटे पढ़ता है, मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है, बर्न आउट हो जाता है। इससे बेहतर है कि आप रोज़ डिसाइड करो कि मैं स्कूल के अलावा 3 से लेकर 4 घंटे पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, वो भी फुल फोकस्ड, जिसमें आप उन 3-4 घंटे को बहुत सारे टाइम ब्लॉक्स में बांट सकते हो। इसके मैंने बहुत सारी वीडियोस में बात करी है। लेकिन ज़्यादा पढ़ने से बढ़िया है कम पढ़ो लेकिन बेहतर पढ़ो, और ऐसा प्लान बनाओ जो लंबे समय तक चल पाए। ये नहीं 14 घंटे पढ़ाओ, 2-3 दिन तक फॉलो करो और उसके बाद थक जाओ। इसमें आप पोमोडोरो टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का गैप, फिर 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का गैप, या आधे घंटे पढ़ो 5 मिनट का गैप। वैसे 25 मिनट वाला और 5 मिनट वाला क्यों अच्छा रहता है? बिकॉज हर एक घंटे में आपको 2 टाइम स्लॉट्स मिल जाएंगे, 25 मिनट फिर 5 मिनट का गैप, आधा घंटा मिल गया, फिर 25 मिनट फिर 5 मिनट का गैप, जिससे कि आप एक घंटे में 2 टाइम स्लॉट बनाओगे और तो 2 आपको अलग अलग ब्रेक्स भी मिलने वाली हैं। तो ये बेहतर टेक्निक है 25-5, 25-5। और ध्यान रखो, एक प्लीज 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 जरूरी काम आप सबको करना है, वो है रात को 15 से लेकर 20 मिनट रिवाइज करके ही सोना है। मतलब आपके सोने से पहले का आखिरी काम, टीथ ब्रश करने के बाद का जो आपका काम है और सोने से पहले का, इनके बीच का जो मतलब बेड पे जाने से पहले का जस्ट काम आपका होना चाहिए कि जो भी आपने पूरे दिन पढ़ा है उसको 15 से लेकर 20 मिनट में शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में रिवाइज करो। चाहे वो शॉर्ट नोट खुद बनाओ या फिर इंटरनेट से लो या टीचर से लो, लेकिन शॉर्ट नोट्स में उसको रिवाइज करो जो भी पढ़ा है। यकीन मानो जब सुबह उठोगे दिमाग में घुस चुका होगा। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, वीकली टेस्ट एंड स्टे पॉजिटिव। आपको हर संडे आपने जो भी पढ़ा 3 घंटे आपको निकालने होंगे कुछ भी करके। संडे को बैठना होगा, संडे को आपका एक फन डे यानी कि छुट्टी नहीं होगी। संडे को आप 3 घंटा बैठोगे, जो भी आपने पढ़ा है, मान लेते 3 सब्जेक्ट आपने पढ़े तो 1-1 घंटे का उनका एक टेस्ट बनाओ। खुद से टेस्ट बनाओ, किससे बनवाओ, टीचर्स की हेल्प लो, दोस्तों की हेल्प लो, इंटरनेट की हेल्प लो, जो मर्जी करो, बहुत सारे सोर्सेज हैं। टेस्ट बनाओ और उसे रियल टाइम में सॉल्व करो, 1 घंटा ही दो। इससे आपको रियल टाइम में पेपर सॉल्व करने की हैबिट भी बनेगी। टेस्ट देने के बाद अपने टेस्ट को चेक करो या करवाओ और ऑनेस्टली अपने आप को मार्क्स दो और ऑनेस्टली अपनी गलतियों पे ध्यान दो। हर एक गलती पे लिखो गलती क्या थी और उस गलती को अगली बार अवॉइड कैसे किया जा सकता है। क्या मुझे इसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या मुझे टेस्ट को परफॉर्म करते वक्त फोकस बढ़ाना पड़ेगा, या कोई भी कारण हो, अब गलती क्या और उसको अवॉइड कैसे करूंगा अगली बार, वो ज़रूर लिखो। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि अवॉइड कैसे करना है तो हेल्प लो। उन डाउट्स को कभी भी पेंडिंग मत छोड़ो। संडे को डाउट्स आए, मंडे को किसी भी हाल में उसे पूरा करना ही करना, लंबे समय तक नहीं छोड़ना, आगे दिक्कत आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। सब अलग हैं, कोई बराबर नहीं है। ध्यान रहे, आप अपने आप को जब दूसरों से कंपेयर करते हो तो एक गिल्ट में आते हो और जो आप कर रहे हो तो वो भी बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो कंपैरिजन बंद करो। मिड टर्म में हाफ ईयरली मार्क्स कम आए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बच्चों के आते हैं। पॉजिटिव रहो, अपने आप को, मैंने बताया ना, उसको एक पॉज बनाओ, उसको एक सेटबैक बनाओ कि यार ठीक है मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मैं ये दोबारा नहीं होने दूंगा। अपने आप को मोटिवेट करो और डिसिप्लिन में आओ और आप उस कॉमा से फुल स्टॉप की जो जर्नी है उसको बेहतर बना दो। और अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन पे लिखो कि आई विल स्टार्ट टुडे। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए शुक्रिया।